खलीफा का चिराग। अब्बासी खिलाफत का दौर था। बगदाद इल्म, अदल और हिकमत का मरकज बन चुका था। शहर के वसत में वाक़या शानदार महल में खलीफा वक्त अमीर अल मोमिनीन रात गए तक अवाम के मसाइल सुनने और फैसले करने में मसरूफ रहते थे। उनके कमरे में एक सादा सा चिराग जलता रहता था, जिसकी रोशनी में बड़े बड़े फैसले होते थे। यही चिराग बाद में तारीख में खलीफा का चिराग के नाम से मशहूर हुआ। एक रात का जिक्र है, खलीफा अपने दरबार में बैठे सरकारी कागजात देख रहे थे। चिराग की मध्यम रोशनी में वो एक गरीब किसान की फरियाद पढ़ रहे थे, जिस पर एक बासर शख्स ने जुल्म किया था। खलीफा ने फौरन हुक्म लिखवाया कि इंसाफ के मुताबिक फैसला किया जाए, चाहे जालिम कितना ही ताकतूर क्यों ना हो। इसी दौरान खलीफा का एक करीबी रिश्तेदार कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जाती परेशानी के आसार थे। उसने खलीफा से अपने जाती मामले पर बात करने की इजाजत चाही। खलीफा ने जैसे ही ये सुना, फौरन चिराग को बुझा दिया और दूसरा चिराग जलाया जो उनका जाती था। रिश्तेदार हैरान हुआ और पूछ बैठा, अमीर अल मोमिनीन, आपने चिराग क्यों बदल दिया? खलीफा मुस्कुराए और निहायत संजीदगी से जवाब दिया, जो चिराग पहले जल रहा था वो बैतुल माल के तेल से रोशन था, और मैं उसकी रोशनी में सिर्फ अवामी उमूर पर बात कर सकता हूँ। अब चूंकि बात जाती है, उसलिए जाती चिराग जलाना जरूरी समझा। ये सुनकर रिश्तेदार शर्मंदा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर हुक्मरान ऐसे हों तो राया कभी जुल्म का शिकार ना हो। अगले दिन यह वाकया पूरे बगदाद में फैल गया। लोग हैरान थे कि एक खलीफा, जिसके पास अख्तियार भी है और ताकत भी, इतनी बारीक बीनी से हक और इमानत का ख्याल रखता है। बाजारों में, मुदर्रिसों में, हत्ती की घरों में भी खलीफा का चिराग मिसाल के तौर पर बयान होने लगा। चंद दिन बाद एक फकीर महल के दरवाजे पर आया और बोला, मुझे खलीफा से मिलना है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत मिलने पर फकीर ने पूछा, ए अमीर अल मोमिनीन, आप रातों को जाग जाग कर फैसले क्यों करते हैं? आप आराम भी तो कर सकते हैं। खलीफा ने चिराग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तक ये चिराग जल रहा है, मुझे याद रहता है कि मैं अल्लाह के बंदों का खादिम हूँ, हाकिम नहीं। जिस दिन मैंने उसे सिर्फ अपनी सहूलत के लिए जलाया, समझ लेना कि खिलाफत का मकसद खत्म हो गया। फकीर ने दुआ दी और चला गया, मगर उसके अल्फाज लोगों के दिलों में नक्श हो गए। वक्त गुजरता गया, खलीफा दुनिया से रुखसत हो गए, मगर वो चिराग एक इमानत की अलामत बन गया। बाद के हुक्मरानों को यही नसीहत दी जाती कि अगर कभी इंसाफ और खुद गर्दी के दरमियान फर्क समझना हो तो खलीफा का चिराग याद कर लेना। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल अजमत इक़्तिदार में नहीं, बल्कि अमानत, दियानत और इंसाफ में है। वो चिराग सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि एक पूरे निज़ाम अदल को मुनव्वर करता था।